हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 जुलाई 2020 को पड़ने वाला चंद्रग्रहण ये इस साल का चौथा ग्रहण है और 30 दिन के अंदर पड़ने वाला ये तीसरा ग्रहण है। हम ये भी जानते हैं कि शास्त्रों के और ज्योतिषों के अनुसार जो 30 दिन के अंदर एक से अधिक जो ग्रहण पड़ते हैं वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं। तो ये भारत में भी दिखाई देगा और इसके अलावा अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी इसे देखा जा सकता है। तो भारत में इसका समय क्या होगा? भारत में ये सुबह 8:38 पे शुरू होगा और इसकी जो कुल सीमा है वो 2 घंटे 43 मिनट और 24 सेकंड है। क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका जो सूतक काल समय है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा। तो इस समय अगर आप फिर भी सूतक समय के टाइम पर कुछ ऐसी सावधानियां जो सूतक काल के समय लेनी होती है, अगर आप गर्भवती महिला हैं और आप लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। जैसे कि आप खाने या पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। उस समय आप ये भी कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी पूजा पाठ या जो भी पूजा अर्चना करना उस समय बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो आप वो उस चीज़ को अवॉइड करें। और ग्रहण के समय आपको विशेषकर सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस समय आप अपने हाइट के अनुसार, अपने लंबाई के अनुसार एक धागे को नाप कर आप कहीं भी उसे लटका दीजिए अपने कमरे, घर के किसी भी कोने में जहाँ पे वो सीधा टंगा रहे। तो इस तरह से आप, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय काफ़ी दिक्कत होती है कि वो सो नहीं पाती, कि वो बिल्कुल भी सोए बिना रह नहीं पाती है, उन्हें थोड़ी तबीयत खराब होती है, उन्हें मेडिसिन लेनी होती है, आराम करना होता है, पानी और खाना समय पे लेना होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सारे प्रिकॉशंस लेकर, जैसे कि आप नाभि के आसपास गेरू का लेप लगा लें, जिससे भी पड़ने वाली ग्रहण की जो किरणें हैं वो गर्भ में पल रहे बच्चे पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर आपको गेरू कहीं भी नहीं मिलता है तो आप हल्दी या चंदन को मिलाकर भी अपनी नाभि के आसपास लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जहाँ पर भी आप बैठती हैं, लेटती हैं, सोती हैं, वहाँ पर एक नारियल अपने पास रख लीजिए, ताकि जो भी किरणें, जो भी इसका प्रभाव है वो सारा नारियल पर जाए। और जब ये ग्रहण खत्म होगा तो उसके अगले दिन इस नारियल को आप पेड़ के नीचे या कहीं भी रख सकती हैं। और इस समय विशेषकर ग्रहण के समय सावधानी रखने की ये बहुत ज़रूरत होती है कि महिला को कोई भी चाकू या नुकीली चीज़ का काम नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटना, बुनाई करना, सिलना, इन सब कामों को अवॉइड करना चाहिए उस दिन। और जब ये ग्रहण खत्म होगा तो आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप स्नान करने के बाद जो आपने कपड़े पहने हुए थे ग्रहण के दौरान, उन कपड़ों को आप कहीं भी किसी को भी दान दे सकती हैं अगर आप ये चाहती हैं तो। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रहण के समय अगर आप सोना नहीं चाहती हैं तो आप भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकती हैं। इससे भी बहुत पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो आपकी बेबी पे पड़ेगा। तो ये आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांत रखेगा, तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि इस समय बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि अब वो क्या मोबाइल यूज़ करके कोई भी सॉन्ग, कोई भी भक्ति का भजन है ये सुन सकती हैं। तो अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए इसका कोई भी ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर आप फिर भी प्रिकॉशंस लेना चाहती हैं तो आप मोबाइल को यूज़ ना करके उसकी जगह कोई भी धार्मिक पुस्तक, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है ग्रहण के समय में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।